सो आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के पार्ट 2 की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें टेट्रापोड्स वगैरह इसकी सुपर क्लास है। टेट्रापोड क्या बोलते हैं? टेट्रापोड, ठीक है। 4 हाथ पैर वाले टेट्रापोड होते हैं। तो इसके अंदर है आपकी पहली क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, जर्नल कैरेक्टर क्या होते हैं एम्फीबिया के, ये देखते हैं। एम्फीबिया इसमें फ्रॉग वगैरह भी आते हैं। दे लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग। तो ये जो है ना, लिव यानी कि रहते हैं, एक्वाटिक यानी कि पानी में, एंड टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर, ठीक है ना। नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग, इनको पानी की जरूरत पड़ती है ब्रीडिंग करने के लिए, यानी कि अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। एक तरीके से जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक, यानी कि बॉडी के अंदर हेड होता है और ट्रंक होता है। हेड है और फिर सीधा ये ट्रंक है, तो 2 पार्ट में इनकी बॉडी बटी हुई है। तीसरा पॉइंट है मोस्ट स्किन होती है विदाउट स्केल। मोस्ट ऑफ हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। तो इनके अंदर ज्यादातर जो है ना 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी हाथ पैर होते हैं। और इनकी स्किन जो है ना मॉइस्ट होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट, यानी कि नमीदार, इस तरीके से लसलसी सी होती है स्किन इनकी। जैसे कि फ्रॉग होता है, अगर कभी आप हाथ में पकड़ोगे तो आएगा नहीं, स्लिप हो जाएगा एकदम। मॉइस्ट स्किन है। फिर उसके बाद में जो है टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। ईयर जो होते हैं इनमें टेम्पेनम होता है, ठीक है ना। टेम्पेनम ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्पेनम होता है, ठीक है। ये रहा टेम्पेनम। तो इसीलिए पानी के अंदर भी रह लेते हैं टेम्पेनम, क्योंकि पानी नहीं घुसता इसके अंदर, ठीक है ना, टेम्पेनम की वजह से। उसके बाद में 3 चैम्बर हार्ट होता है इनमें। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं इनके, 2 ऑरिकल या पोट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है या वेंट्रियम होता है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। स्टार्टिंग में आपको देखना है, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं। इनकी खास बात यही है एम्फीबियन की, ठीक है। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, स्केल्स कुछ नहीं होता है स्किन पे, 2 पेयर लिम्स होते हैं इनके अंदर, और टेम्पेनम होते हैं कान पर, उसी की वजह से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर भी, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट होता है इनमें। उसके बाद में एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर में जो है पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन करने के लिए जैसे देखा होगा आपने, सर्दी में अंदर चले जाते हैं, ज्यादा ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर सही होता है, मेंटेन होता है। फिर उसके बाद में जो है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कोलका एंड विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल भी, यूरिनरी ब्लैडर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सबके सब जो है इसके पार्ट्स में ओपन होते हैं, जिसको बोलते हैं कोलका, ठीक है नहीं। ये एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ ओपन होता है, तो इसके जरिए से ये वेस्ट को भी, ठीक है ना, और यानी कि यूरिन वगैरह, और एलिमेंट्री कैनाल का भी लास्ट ओपनिंग यही होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी यही है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के लिए भी ट्रैक। फिर रेस्पिरेशन जो होता है इनमें बाय गिल्स के जरिए से होता है लार्वल स्टेज में। तो लार्वल स्टेज में इनमें गिल्स होते हैं, जैसे फिश के अंदर होते हैं, और लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाता है तब। फिर उसका अगला पॉइंट है सेक्स आर सेपरेट। इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं टेडपोल, इसको बोलते हैं फ्रॉग का लार्वा, टेडपोल बोलते हैं, टेडपोल। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉग लार्वा को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा टेडपोल कहते हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है मेंढक का, उसको टेडपोल कहते हैं। ये रहा, टेडपोल के अंदर एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, जैसे फिश के अंदर गिल्स होते हैं ना। उसके अलावा फ्रॉग के एग्स भी होते हैं, देखो इस तरीके से एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ एम्फीबिया के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पर बूफो, इसका एक एग्जांपल है बूफो, जिससे टोड बोलते हैं बूफो को। फिर राना, राना टिग्रीना, फ्रॉग मेंढक यानी कि जिसे बोलते हैं आप। और फिर हाइला है, हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग, यानी कि ये होता है एक पेड़ पे रहने वाला मेंढक होता है, ठीक है ना। और फिर सेलेमेंड्रा है, सेलेमेंड्रा या सेलेमेंडर बोलते हैं उसको, चिपकली, और चिपकली जैसा होता है, ठीक है ना, सिलेमेंडर। उसके अलावा जो है यहाँ पर लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं, ठीक है ना, इक्थियोफिस बोलते हैं इसको, लिम्बलेस यानी कि इनके लिम्ब नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते हैं, ठीक है ना, इक्थियोपस। तो ये इसमें जो है एग्जाम्पल अपवाद जिसे बोलते हैं ना, एक्सेप्शन, उसमें आ जाता है कि भाई कौन सा एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, लिम्स नहीं होते हैं। तो ये आपको आंसर याद रखना। फिर दूसरी क्लास जो है इसमें हुआ है रेप्टिलिया, जनरल कैरेक्टर्स। तो ये स्नेक आप देख रहे हैं, नाजा नाजा बोलते हैं इसको, कोबरा नाजा नाजा साइंटिफिक नेम है।
तो इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, ड्राई स्किन। पहला पॉइंट है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है, ठीक है ना। एपिडर्मल स्केल्स और स्कर्ट्स होते हैं, इनके स्किन पे जो है ना स्कर्ट्स होते हैं ये बाहर की तरफ, ठीक है ना, जो इनको प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, तो सांप हो गए या छिपकलियां वगैरह हो गई, शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, तो ये अपने शेड इसको स्किन कास्ट को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्नेक होता है, देखा होगा आपने, अपनी बॉडी पे से स्किन को छोड़ सकता है, ठीक है ना। जब भी इसको डेंजर वगैरह नजर आता है तो ये अपनी स्किन छोड़ के भाग जाता है ऊपर की। फिर लिम्स 2 पेयर्स होते हैं, इनमें 2 जोड़ी लिम्स होते हैं अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट है तो। क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रॉलिंग करते हैं, रेंग के चलते हैं, ठीक है ना, रेंग कर, ठीक है ना। जैसे स्नेक रेंग कर चलता है, क्रॉलिंग करता है। टेम्पनम रिप्रेजेंट्स एयर, तो इनके भी कान पे यही टेम्पनम होता है, यानी कि पानी में अगर चले जाए तो पानी कान में इनके घुसेगा नहीं, टेम्पनम है, तो ये वाटर को जो है रोक सकती है और अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। फिर रेप्टिलिया के अंदर जनरल कैरेक्टर में 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। बट ए सेप्टम पार्शियली सेपरेट वेंट्रिकल, एक सेप्टम भी होता है जो वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। हार्ट इज 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल, ये एग्जेप्शन है, इससे बहुत सारे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन नीट में इससे पूछे गए हैं कि 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है। तो जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, वो क्लास रेप्टिलिया के अंदर ही आता है, बट उसका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। फिर ये भी 4 किलो थम्स होते हैं, यानी कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कैसे भी हो, तो होमोथर्मस हो गए कि टेम्परेचर को मेंटेन करे, 37 है बॉडी का टेम्परेचर, उतना ही रखे। इनका टेम्परेचर चेंज होने लगता है एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए बोलते हैं इनको। फिर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, सही से पूरी डेवलप एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है इनके अंदर। रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, फेफड़े भी होते हैं इनके अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, देख सकते हैं आप स्नेक के एक, ठीक है ना। ज्यादातर तो अपने एग वगैरह खुद ही खा लेते हैं, जो एक दो इधर उधर हो जाता है, वरना तो इनकी पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी। फिर इसके एग्जाम्पल रेप्टिलिया के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पहला टर्टल है, ठीक है ना, किलॉन जिसको बोलते हैं टर्टल, ये आपने देखा भी होगा, पानी में रहने वाला टर्टल, कछुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक ये हो गया टस्टुडो, जिसे टर्टाइज बोलते हैं, ये क्या है, कछुआ, ठीक है, टर्टाइज, ठीक है ना। फिर ये क्लेमेंडोन या ट्री लिजार्ड, यानी कि पेड़ की छिपकली, पेड़ों पे रहने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली छिपकली तो आपने बहुत धूमधाम से देखी होगी, ठीक है ना, हेमिडेक्टिलस या वॉल लिजार्ड, जो घरों में पाई जाती है ना, दीवारों पर चिपकी हुई, ठीक है ना, हेमिडेक्टिलस, तो उसका नाम याद रखना। फिर ये गार्डन लिजार्ड है, गार्डन में जो पाई जाती है, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, कैलोटिस, ठीक है ना। उसके बाद में इसका पता ही होगा आपको, क्रोकोडाइल, ठीक है ना, क्रोकोडाइलस बोलते हैं इसको। और फिर ये होता है एलिगेटर या घड़ियाल भी जिसको बोलते हैं, तो साइज में बड़ा होता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर रेप्टाइल्स की और एग्जाम्पल है नाजा नाजा, कोबरा, ठीक है ना। तो आपने सुना भी होगा कि कोबरा अगर बाइट कर लेता है तो आदमी की मौत हो जाती है। रीजन है कि इसका जो पॉइजन होता है वो बहुत ही डेंजर होता है, खतरनाक होता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना ऐसा बन जाता है जैसे एक जेली होती है, और वो जेली वाला ब्लड जो है बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो पाने का, सप्लाई नहीं हो पाने का, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाएगी तो बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बॉडी के सेल्स डैमेज होने की वजह से, जो बॉडी के अंदर सेल्स है वो डैमेज होने की वजह से इंसान की मौत हो जाएगी कुछ ही समय के अंदर। तो बहुत ही खतरनाक होता है, अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो मौत हो सकती है। फिर उसके बाद में क्रेट है, बेंगरस, ये भी स्नेक ही है। और फिर वाइपर है या वाइपर है, ये भी स्नेक है, ठीक है, ये देखा भी होगा आपने, वाइप्रस, ठीक है। फिर पाइथन है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, पाइथन। तो ज्यादातर बेसिकली ऐसा माना गया है कि जो पानी में, ये तो पॉइजनस स्नेक है, यानी कि इनके काटते तो बहुत जहर फैलता है, जो रेड में है। और जो ग्रीन में है ये वाला पाइथन, ठीक है ना, ये नॉन पॉइजनस है, यानी कि इसके काटने से इंसान मरेगा नहीं, जहर इसमें होता तो है, बहुत कम होता है, इनमें बहुत ज्यादा होता है, वाइपर में, क्रेट में, कोबरा में, इनमें ज्यादा स्नेक, इनमें ज्यादा पॉइजन होता है, ज्यादा जहर होता है। तो इनके काटने से तो इंसान मुश्किल ही बचता है कि इनके काटने से बच जाता है। ज्यादातर जो पानी में रहने वाले स्नेक होते हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं उनमें जहर कम होता है, ठीक है, तो उनके काटने से इंसान की मतलब डेथ वगैरह नहीं होती। फिर अगली क्लास जो है वो एवीज है, एवीज यानी कि पक्षी वर्ग जोड़ने वाले हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं एवीज के,
ये देख लें। तो पहले प्रेजेंस ऑफ feathers and beak, forelimbs are modified into wings। तो ये पॉइंट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बता रहा है इनमें फोरलिम्स जो अगले हाथ होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फीदर्स एंड बीक यानी कि पंख होते हैं इनके, वो खास बात है, और बीक यानी कि चोंच होती है इनकी। तो बीक भी दिखाई दे रही है आपको, चोंच भी दिखाई दे रहा है, और इसके पंख भी दिखाई दे रहे हैं, फीदर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो इसके आगे के हाथ होते हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में इसके, ठीक है। फिर ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड्स, इसकी स्किन ड्राई होती है, शुष्क स्किन होती है, विदाउट ग्लैंड, इनके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स। इनके अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है ऑन द बेस ऑफ टेल। तो जो इनकी पूंछ वाला एरिया होता है ना, बर्ड्स की जो पूंछ वाला एरिया होता है उस पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी ऑयल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। ऑयल ग्लैंड समझिए ना, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी नाक पे ऑयल ऑयल सा हुआ रहता है टाइम, माथे पे भी, तो ये ऑयल ग्लैंड्स होती है। कभी ड्राई तो नहीं रहती नोज, कभी भी देख लेना आप करके ऐसे इसमें, तो ये ऑयली रहती है। तो बिकॉज ऑफ ऑयली ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है नोज टिप्स पे हमारी ज्यादा, ठीक है ना, या फेस पे भी, माथे पे होती है। माथा भी वैसा रखता है जब तेल आ रहा हो, बार 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 आप देखोगे, आप सोचते होंगे कि सर में से आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर ज्यादा ही लगाओगे तो बात अलग है। लेकिन इनमें जो है पूरी बॉडी ड्राई रहती है, शुष्क रहती है, सूखी भी रहती है, लेकिन इनकी जो पूंछ होती है वो ऑयली होती है, तेल जैसी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑयली ग्लैंड्स होते हैं। फिर हैंड लिम्स, इनके जो पीछे के पैर होते हैं, हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड, उनमें स्केल्स होते हैं, ये हैंड लिम्स पीछे के जो पैर होते हैं, और ये मॉडिफाइड होता है फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, जैसा कबूतर वगैरह आपने देखे होंगे चलते भी, ऐसी बात नहीं। एंड स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, कुछ इनमें से तैर भी सकते हैं, ठीक है नहीं। और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, और कुछ पेड़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, पेड़ के जो ब्रांच होते हैं ना पकड़ के बैठते हैं ना, इसलिए, ठीक है ये। फिर लॉन्ग होलो पेन्यूमेटिक बोन्स होती है, तो इनके अंदर लंबी हड्डियां होती है और होलो होती है। पेन्यूमेटिक बोन मतलब देख रहे होंगे, बहुत ही हल्की हड्डियां होती है इनकी, और होलो होती है, खोखली होती है। इससे क्या होता है कि इनका वजन कम हो जाता है, और इन्हें उड़ने में क्या रहती है, आसानी रहती है, क्योंकि खोखली है ना इनकी हड्डियां, तो ये इसीलिए आसानी से उड़ पाते हैं इसी की वजह से, ठीक है ना। और टेम्पेनम रिप्रेजेंट शीयर होता है, टेम्पेनम रिप्रेजेंट शीयर, ठीक है ना। टेम्पेनम, टेम्पेनम का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। देन उसके बाद में अगर आप देखें यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है इनमें, यानी कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एंड उसके बाद में होम्योथर्मस सिस्टम इनमें होता है। होम्योथर्मस सिस्टम का मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ब्लड जो होता है इनका वार्म ब्लडेड, जैसा हमारा है बिल्कुल सेम, मैंने बताया था ना कि ठंड हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, कैसे मौसम चले, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है कितना, 37 डिग्री, इस तरीके। इनका तो 37 नहीं है, जितना भी एग्जैक्ट टेम्परेचर रहता होगा वो मेंटेन रहता है इनका। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इनमें एज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड, इनके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड भी होते हैं, ठीक है ना। डबल एस्पिरेशन होता है इनके अंदर, जैसे हमारे में डबल एस्पिरेशन होता है, एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, और एयर सेक्स होते हैं जो लंग्स से कनेक्ट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं, बच्चे अंडे देते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट इनमें क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, माउथ हो गया इसका बीक, फिर ओइसोफेगस हो गया, फिर उसके बाद में क्रॉप, उसके बाद में होता है फिर स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक के बाद में क्या होता है, गिजार्ड। तो ये चीजें हमारी बॉडी में नहीं है, जैसे क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया, ठीक है ना। फिर इंटेस्टाइन है, और फिर क्या है, एनस है, ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्ड एयर सेक्स होते हैं, एयर सेक, और उसके बाद में लंग्स होते हैं, ठीक है ना। फिर रियर एयर सेक भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपको। यहाँ पर होम्योथर्मस का मतलब बताया गया है, होम्योथर्मस एनिमल्स हैविंग एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास एबिलिटी है, काबिलियत है, कांस्टेंट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को लगातार मेंटेन कर सकते हैं, स्थिर बना के रख सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। देन उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसके, क्या एग्जाम्पल है इसके। तो ये इसके एग्जाम्पल क्रो हो गया, कौवा जिसको आप बोलते हैं ना, बहुत इसकी कहानी सुनी होगी बचपन में कि कौवा बहुत जो है ना वेट करता है, घड़े में जो है पानी नीचे होता है तो वो डले डालता है ला ला के दूर दूर से। इससे बढ़िया था कि वो इधर उधर घड़ा ढूंढ लेता कहीं और, ठीक है ना, दूसरा पानी से भरा हुआ, टाइम बचता बेचारे का, ठीक है ना। कॉर्वस जरूरी है कि डले डालेगा। फिर उसके बाद में कोलंबा, पिजन को बोलते हैं कबूतर को, कोलंबा कोलंबा या कोलंबस कोलंबा साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है ना। पिस्टुकुला पैरोट को बोलते हैं, ठीक है ना, ये सेकंड नेम होते हैं, इनको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ऑस्ट्रिच, ये आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा
सबसे बड़ा क्या है, पक्षी है, सबसे बड़ी बर्ड है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसका, क्या नाम हो गया इसका, स्टूथियो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका एक भी बड़ा होता है सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद में पीकॉक या पेवो, ठीक है ना। उसके बाद में पेंगुइन को तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, एप्टिनोडाइट्स। और उसके बाद में वल्चर, क्या बोलते हैं वो वल्चर को, गिद्ध बोलते हैं, ठीक है ना, नियोफ्रॉन। तो ये मुर्दाहारी होते हैं, मतलब मुर्दा खाते हैं, मुर्दार, ठीक है ना। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, मर गए तो उसको खाते हैं। पहले बहुत दिखाई देते थे, लेकिन अब जब से सिस्टम बिगड़ रहा है धीरे धीरे एनवायरमेंट का, तब से दिखने भी बंद हो गया। फिर अगली जो क्लास चलती है हमारी वो है मेमेलिया, ठीक है ना, मेमल्स, मेमेलिया। तो जनरल कैरेक्टर देखेंगे मेमेलियस के, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड्स जिनसे मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, तो मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, मिल्क प्रोड्यूस होता है। स्किन विद हेयर, इनकी स्किन होती है लेकिन उस पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं स्किन पर, ठीक है ना। उसके बाद में टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, दो जोड़ी हाथ पैर होते हैं, आप देख लो, हाथ हो गए एक जोड़ी क्या हो गए, पैर हो गए, तो टू पेयर हो गए। रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए कहीं पर, ठीक है ना, ब्रोविंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए या फ्लाइंग करने के लिए, हर काम करने के लिए है, ठीक है ना। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना समझेंगे ना, कान बाहर की तरफ होते हैं ईयर पिन्ना बॉडी के। फोर चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। फिर मेमेलिया के अंदर ही अगला करेक्टर है वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है माउथ टू एनस। इसके अंदर डेंटेशन इज हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, डायफोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब कितनी बार लाइफ में टीथ आ जाए, थिकोडेंट, ठीक है ना, ये भी इसी तरह का से है। और डायफोडोंट का मतलब लाइफ में 2 ही बार टीथ आएंगे, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में देख लीजिएगा आप, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक उसके बाद में परमानेंट टीथ होते हैं, दूध के दांत, और फिर वे टूट जाते हैं तो परमानेंट आते हैं। फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन जो होता है बाई लंग्स, लंग्स के जरिए से रेस्पिरेशन होता है, फेफड़ों के जरिए से होता है। सेक्स इनमें सेपरेट होता है, सेपरेट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वीवी पेरस होते हैं, वीवी पेरस का मतलब समझ गए होंगे आप, वीवी पेरस जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट, ओवी पेरस का मतलब जो अंडे देते हैं, वीवी पेरस जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। इनमें एक्सेप्ट यानी कि अपवाद कौन सा है, इकाइडेना एंड प्लेटिपस। तो ये इसके जो अपवाद हैं इन्हें जरूर याद रखेंगे, इकाइडेना को भी और प्लेटिपस को भी, ठीक है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट। तो ये देख सकते हैं आप, इकाइडेना और प्लेटिपस, ये 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक लाइन होते हैं, अंडे ही देते हैं, ठीक है, मैमल्स होने के बाद भी। फिर इसके एग्जाम्पल मैमल्स के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। तो एक तो क्या हो गया यहाँ पर, प्लेटिपस हो गया, ठीक है ना, ऑर्निथोर हाइनेकस, ठीक है ना। और उसके बाद में कंगारू का तो सुना होगा आपने, कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोपस बोलते हैं, मार्शुपियल भी बोलते हैं। अपने थैली में अपने बच्चों को रखता है, ठीक है ना, यानी कि चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के, एक बर्थ देने के बाद भी इनका जो चाइल्ड होता है पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होता, तो इसलिए उसको वो अपनी थैली में एक पाउच होती है, मार्शुपियल बोलते हैं उसको, उसमें रखता है, ठीक है ना, डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोपस या फ्लाइंग फॉक्स, ये तो पता ही आपको, बेट बोलते हैं, चमगादड़, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या है आपका, मंकी या मकाका, ठीक है, मंकी या मकाका, तो ये भी आपके मैमल्स ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी की, ठीक है ना, कैमल को आपको पता होगा, कैमलस बोलते हैं। कैमल के ऊपर एक क्वेश्चन भी बन जाता है नीट में कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी बॉडी में नॉन न्यूक्लिएटेड होती है मैमल्स में, लेकिन ऊंट एक ऐसा मैमल है जिसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है पहले ऑलरेडी। फिर रेट चूहा आपको पता ही है, रेटस रेटस। फिर कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, और एलिफेंट किसको बोलते हैं, एलिफस किसको बोलते हैं, हाथी को। तो ये आपके दिखाई दे रहे होंगे। फिर और अदर एग्जाम्पल भी है इसका, डेल्फिन्स या कॉमन डॉल्फिन हो गया, ठीक है ना, ब्लू व्हेल होगी जिसे क्या भी बोलते हैं, ब्लेनोप्टेरा, ठीक है ना। हॉर्स हो गया, इक्वस, ठीक है ना। और पेंथ्रा टाइग्रिस हो गया, टाइगर, ठीक है ना। और पेंथ्रा लियो हो गया, लायन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस फाइलम कोरडेटा। सो कोरडेटा में क्या होता है, कोरडेटा के जितने भी एनिमल्स हैं सभी के जर्नल फीचर क्या है, तो सभी के जर्नल फीचर कोरडेटा के हैं कि इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में। और
आप इसको वो करने के लिए, क्लास के अकॉर्डिंग देखने के लिए देखिए कि वो चल कैसे रहे हैं, क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पिक्लोथर्मस है या होमोथर्मस है, ये देखिए आप कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना, हैबिटेट क्या है उनका, ठीक है। और स्किन किस तरह की है, टेम्पेनम है या ईयर है, ईयर पिन्ना है, जैसे ह्यूमन में ईयर पिन्ना है, ठीक है ना, या मैमल्स में ईयर पिन्ना होते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिक फीचर्स आप देख के इनको याद रखिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन आएगा, आप इनको अच्छे से जो है याद कीजिएगा। तो थैंक यू।